महाभारत के बाद का काला इतिहास। जीत का सन्नाटा, द हॉलो विक्ट्री। 18 दिन, सिर्फ 18 दिनों में कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत गए थे। युधिष्ठिर अब हस्तिनापुर के राजा थे। लेकिन क्या ये सच में जीत थी? इस युद्ध में द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र खो दिए थे। गांधारी ने अपने 100 पुत्र खो दिए थे। महलों में रानियों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। सिंहासन पर बैठते हुए युधिष्ठिर का मन भारी था, क्योंकि इस कुर्सी की कीमत उन्हें अपने ही भाई बंधुओं की लाशों से चुकानी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली विनाश तो युद्ध के बाद शुरू होने वाला था। गांधारी का वो श्राप याद है जो उन्होंने श्री कृष्ण को दिया था? जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है, 36 साल बाद तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे टीवी सीरियल्स में अक्सर नहीं दिखाया जाता। धृतराष्ट्र और कुंती की मौत कैसे हुई, द्वारका कैसे डूबी और पांडवों का अंत कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय। जंगल की आग, द डेथ ऑफ द एल्डर्स। युद्ध के बाद 15 साल बीत चुके थे। धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ महल में ही रह रहे थे। युधिष्ठिर उनका बहुत सम्मान करते थे, उन्हें पिता समान मानते थे। लेकिन भीम कभी नहीं भूले थे कि धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ क्या किया था। महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में लिखा है कि भीम अक्सर धृतराष्ट्र को ताने मारा करते थे। वे कहते थे, अरे बूढ़े राजा, याद है कैसे मैंने तेरे बेटों की छाती चीरी थी? इन तानों से तंग आकर धृतराष्ट्र ने महल छोड़ने का फैसला किया। वो दिन बहुत भावुक था। धृतराष्ट्र और गांधारी ने वानप्रस्थ यानी संन्यास लेने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका पांडवों को तब लगा जब उनकी मां कुंती ने भी कहा, मैं भी इनके साथ जंगल जाऊंगी। पांडव रोते रहे, लेकिन कुंती ने कहा, मैंने तुम्हें राजपाट दिला दिया, अब मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी तपस्या में बिताऊंगी। उनके साथ महात्मा विदुर और सारथी संजय भी गए। जंगल में 3 साल बीत गए। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। जानवर भाग रहे थे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज भागिए, आग पास आ रही है। लेकिन धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने भागने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यही हमारा अंत है, ये आग ही हमारी मुक्ति है। संजय को उन्होंने जबरदस्ती वहां से भेज दिया और फिर उन तीनों ने पद्मासन लगाया, ओम का जाप किया और उस भयंकर आग ने हस्तिनापुर के पुराने राजा और राजमाता को भस्म कर दिया। पांडवों को जब ये खबर मिली तो वे टूट गए, लेकिन नियति का खेल अभी बाकी था। वो लोहे का मूसल, द आयरन क्लब। अब चलते हैं 36वें साल में। जैसा गांधारी ने श्राप दिया था, ठीक वैसा ही होने लगा। द्वारका नगरी जो सोने की थी, वहां अब अधर्म बढ़ने लगा था। श्री कृष्ण के पुत्र और यदुवंशी राजकुमार घमंडी हो गए थे, शराब और विलासिता में डूबे रहते थे। एक दिन यदुवंशी बालकों ने ऋषियों यानी विश्वामित्र, कण्व और नारद के साथ एक भद्दा मजाक किया। उन्होंने कृष्ण के बेटे सांब को औरत के कपड़े पहनाए और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा, हे मुनिवर, ये स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ से क्या पैदा होगा, बेटा या बेटी? ऋषि सब समझ गए। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया, मूर्खों, तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। इसके पेट से न बेटा पैदा होगा न बेटी। इसके पेट से एक लोहे का मूसल यानी आयरन क्लब पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देगा। सब घबरा गए और सच में अगले ही दिन सांब के पेट से एक लोहे का मूसल निकला। डर के मारे वे राजा उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन ने आदेश दिया, इस मूसल को घिस घिस कर चूरा बना दो और समुद्र में फेंक दो। यदुवंशियों ने मूसल को पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है? वो लोहे का चूरा समुद्र की लहरों के साथ वापस किनारे पर आ गया और वहां एरका नाम की नुकीली घास उगाई। ये घास तलवार से भी तेज थी और मूसल का वो एक नुकीला टुकड़ा जो घिसा नहीं था, उसे एक मछली ने निगल लिया। जी हाँ, यही वो तीर था जो भगवान कृष्ण की मौत का कारण बनने वाला था। अपनों का खून। श्राप अपना असर दिखाने लगा था।
एक दिन सारे यदुवंशी पिकनिक मनाने के लिए प्रभास क्षेत्र गए। वहां उन्होंने बहुत शराब पी। नशे में सात्यकी, जो महाभारत में पांडवों की तरफ था, और कृतवर्मा, जो कौरवों की तरफ था, आपस में लड़ पड़े। सात्यकी में तलवार निकाली और कृतवर्मा का सिर काट दिया। बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरी आग लगा दी। हथियार खत्म हो गए तो वो नशे में समुद्र किनारे उगी उस एरका घास को उखाड़ने लगे। याद है, ये वही घास थी जो मूसल के चूरे से उगी थी। ऋषियों के श्राप के कारण जैसे ही वो घास उखाड़ते, वो हाथ में आते ही लोहे की मूसल यानी आयरन रॉड बन जाती। भाई ने भाई को मारा, बेटे ने बाप को मारा। देखते ही देखते 56 करोड़ यदुवंशियों ने एक दूसरे का सिर कुचलकर वहीं प्राण त्याग दिए। सिर्फ 2 लोग बचे, श्री कृष्ण और बलराम। भगवान की विदाई, डेथ ऑफ गॉड्स। अपने वंश का नाश देखकर बलराम जी ने समाधि ले ली। उनके शरीर से एक विशाल नाग निकला और समुद्र में समा गया। वो अपने असली रूप शेषनाग में लौट गए। अब श्री कृष्ण अकेले थे। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए। उन्होंने अपना बायां पैर यानी लेफ्ट फुट दूसरे पैर पर रखा हुआ था। उनका तलवा लाल रंग में चमक रहा था। तभी वहां जरा नाम का शिकारी आया। उसे दूर से लगा कि कोई हिरन है। उसने वही तीर चलाया जिसकी नोक पर लोहे का टुकड़ा लगा था। तीर सीधा भगवान के पैर में लगा। शिकारी जब पास आया तो कृष्ण को देखकर कांपने लगा। उसने माफी मांगी, लेकिन कृष्ण ने कहा, यह मेरी ही इच्छा थी। त्रेता युग में मैंने राम बनकर बाली को छिपकर मारा था। आज उसी बाली ने जरा बनकर मुझे मारा है। मेरा कर्म पूरा हुआ। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने शरीर त्याग दिया और अपने धाम बैकुंठ लौट गए। अर्जुन का घमंड टूटा। अर्जुन्स डिफीट। कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। वहां सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बूढ़े बचे थे। अर्जुन उन्हें लेकर हस्तिनापुर के लिए निकले। जैसे ही उन्होंने द्वारका छोड़ी, समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को डुबो दिया। आज भी द्वारका के अवशेष समुद्र के नीचे मिलते हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक पल अभी आना बाकी था। रास्ते में कुछ मामूली जंगली लुटेरों, अभीरों ने अर्जुन के काफिले पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपना विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष उठाया, लेकिन वो उनसे उठ ही नहीं रहा था। जो मंत्र वो दिव्यास्त्र चलाने के लिए पढ़ते थे, वो सब भूल गए। उनके अक्षय तरकश खत्म हो गए। वो लुटेरे अर्जुन के सामने से उनकी रानियों को लूटकर ले गए और अर्जुन, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, बस खड़ा देखता रह गया। अर्जुन समझ गए, उनकी शक्ति उनमें नहीं थी, बल्कि समय में थी। जब श्री कृष्ण चले गए तो अर्जुन बस एक साधारण इंसान रह गए। स्वर्ग की सीढ़ियां। हस्तिनापुर आकर पांडवों ने समझ लिया कि कलयुग आ चुका है। उन्होंने अर्जुन के पोते परीक्षित को राजा बनाया और खुद हिमालय की तरफ निकल पड़े। इसे महाप्रस्थान कहते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर गईं और उनकी मृत्यु हो गई। भीम ने पूछा, भैया, द्रौपदी ने कभी पाप नहीं किया, वो क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने कहा, उसे अर्जुन से ज्यादा प्रेम था, ये पक्षपात था। फिर सहदेव गिरे, उन्हें अपनी बुद्धिमानी पर घमंड था। फिर नकुल गिरे, उन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड था। फिर अर्जुन गिरे, उन्हें अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान था। और अंत में भीम गिरे, उन्हें अपनी ताकत और खाने पर घमंड था। सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाए। वहां स्वयं इंद्र अपना रथ लेकर आए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम सशरीर बॉडी के साथ स्वर्ग जाओगे, लेकिन इस कुत्ते को यहीं छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भक्त है, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। कुत्ता गायब हो गया और धर्मराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम धर्म में सफल हुए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां दुर्योधन को सिंहासन पर बैठे देखा और अपने भाइयों को नरक में तड़पते देखा। ये उनकी आखिरी परीक्षा थी। भगवान ने दिखाया कि स्वर्ग नरक सिर्फ मन का भ्रम है। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया। पांडव और कौरव सभी अपने दिव्य रूपों में मिल गए। तो दोस्तों, ये था महाभारत का अंत और कलयुग की शुरुआत। आपको ये गाथा कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।